नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और आप सब लोगों के ये वीडियो मैं बनाता हूं, तो वीडियो को अंत तक देखा करें। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, आज चर्चा कर रहा हूं मैं दूध के ऊपर। दूध तो सभी पीते हैं, जिनको दूध से दिक्कत होती है वही भले नहीं पीते हों, बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाएं पुरुष सभी दूध पीते हैं। हमारा भारत देश गांवों में निवास करता है और जो गांव में निवास करने वाले लोग हैं उनके मुख्य उद्योग या मुख्य कार्य कृषि यानी खेती और दुग्ध पालक, दुग्ध उत्पादन। तो उसके लिए वो भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं। मैं थोड़ा पीछे की बात कर रहा हूं अभी। तो उस समय जब गाय गर्भवती होती थी तो आशा करते थे कि ये बछड़ा डाल दे और भैंस जब गावन होती तो उम्मीद करते थे कि इसके जो है कहीं पड्डा बोल देते हैं, कहीं कटरा बोल देते हैं, है ना, तो वो बुग्गी में चलने के काम आएगा बड़ा होकर, और बछड़ा हल में चलने के काम आएगा। और उस समय खेती हल से ही होती थी, ट्रैक्टर नहीं थे, मैं जब की बात कर रहा हूं। तो जब दूध निकालते थे भैंस का या गाय का तो 4 थन होते तो 3 थन का दूध निकालते थे। 1 थन का दूध उन बच्चों के लिए छोड़ा जाता था ताकि वो पुष्ट बने और फिर हमारे खेती के काम में सहयोग करें, काम आए। और इसी तरह जो घर का बेटा होता था, घर में जो बेटे होते थे, लड़कियों को तो इतना दूध नहीं दिया जाता था और ना लड़कियों को दूध पसंद है, ना पसंद था ना पसंद है, अभी भी सब नाक मुंह सिकोड़ती हैं दूध के नाम पर। तो जब बेटे को दूध दिया जाता था या कहता था और दो मुझे, तो घर के बुजुर्ग कहते थे बेटा और बछड़ा जो दूध पीते हैं ये कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये काम आएगा। और दूध भी इतना शुद्ध होता था, इतना ताकतवर होता था, क्योंकि जो पशु हमारे जो उस समय चारा खाते थे तो बिना खाद खाता, देसी खाद से ही वो खेती होती थी, तो वो चारा बड़ा पौष्टिक होता था, तो वो पशुओं को बहुत काम करता था। फर्टिलाइजर था नहीं उस समय। और फिर इसके अलावा चने खिलाए जाते थे, बिनौले खिलाए जाते थे, घी भी ऐसा आता था दूर से महक आ जाती थी वे किसी के यहाँ घी उबल रहा है। जो लोनी होती थी, मक्खन भी कह सकते हैं, लोनी जो होती थी, जब उसको हफ्ते के हफ्ते उबालते थे, सोमवार का दिन मेरे ख्याल से रहता था, तो उसकी खुशबू दूर तक जाती थी। अब तो देवताओं के लिए शुद्ध देसी घी नहीं है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, पूजा पाठ की जो विधि है उसको पढ़ लीजिए, सब में देसी घी का दीपक लिखा रहता है। अब देसी घी है कहां? ये क्या बिक रहा है 650-700 रुपए किलो में। घरों में खाया भी जा रहा है, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो स्वास्तिक का हो या और कोई ब्रांड हो, तो वो बस नाम का घी चल रहा है, घी तो है ही नहीं। रही बात दूध की, अब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके घर या आप जो डेयरी से ला रहे हैं कहीं से, वो वाकई दूध है या वो मिलावट का सिंथेटिक दूध है। अभी राजस्थान के धौलपुर में सिंथेटिक दूध बनाने का बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और जगह भी हो रहा है। मैं यही कह रहा था खाली वहीं हो रहा हो, और जगह भी हो रहा है। लोग पकड़े भी जाते हैं, दूध वो नष्ट भी किया जाता है, लेकिन अधिक पैसे की जो भूख है वो गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। अभी बुधवार को मथुरा जिले में एक कस्बे में एसडीएम साहब चौराहे पे थे, तो उन्होंने देखा दूध का टैंकर आ रहा है। उन्होंने उसको रुकवाया तो ड्राइवर हड़बड़ाया, जाने लगा, भागने लगा, तो उसको रोका, उस दूध को निकलवाया उसमें से किसी बर्तन में, और उसमें नींबू का रस डाला गया, दूध नहीं फटा। अगर सही शुद्ध दूध होता तो नींबू का रस डालने से दूध फट जाता।
तो वो उसकी पुष्टि हो गई बिल्कुल कि ये सिंथेटिक दूध है। 2500 लीटर दूध था, उसको कहीं गड्ढे में पलटवाया, नष्ट कराया। और इस दूध को जो बनाते हैं इसमें माल्टोज डालते हैं, स्टार्च डालते हैं और ग्लूकोज डालते हैं, रिफाइंड का मिश्रण होता है और एक तरल पदार्थ बना करके और इसको उसमें मिला करके पानी में और दूध तैयार हो जाता है, बिल्कुल दूध जैसा लगता है। और कुछ लोग यूरिया डालते हैं, कास्टिक डालते हैं, सोडा है और तेल है, शक्कर है, इजी भी डालते हैं। अब बताइए, इसको बच्चे बड़े सब पी रहे हैं, तो ये बीमारियां कहां से आ रही हैं? जो किसी और उपयोग की चीजें हैं और उसको हम शरीर के अंदर दूध के माध्यम से या किसी और वस्तु के माध्यम से, खाने की चीज के माध्यम से अंदर ले रहे हैं, तो क्या होगा? बीमारियां ही बीमारियां हैं। तो आप सबसे पहले तो सुनिश्चित करें कि आपके पास जो दूध आ रहा है पानी मिलावा चलेगा, उससे कम से कम कोई नुकसान तो नहीं होगा। सिंथेटिक दूध बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसान करता है। शरीर के अंदर के जो हमारे अंग हैं उन पर सीधे प्रभाव डालता है। आयुर्वेद में दूध को अमृत माना गया है, लेकिन अमृत है कहां अब? अमृत तो अब से 40 साल पहले तक, लगभग 35-40 साल तक और उससे पीछे तक अमृत मिलता था। अब आजकल के बच्चों को आप देख लीजिए, क्या स्टेमिना है उनका? कुछ भी नहीं है। गांव के बच्चे नंगे पैर दौड़ते थे, कम कपड़े पहनते थे, लेकिन बुजुर्गों का जो कहना था उस समय, मोटा खाना मोटा पहनना, मोटा अनाज होता था। मटर हो गया, जौ हो गए, है ना, गेहूं मक्का होती थी। गेहूं कहाँ मिलता था? गेहूं तो मिलता ही नहीं था। खैर, विषय दूध का है आज, इस पर कभी फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि वाकई हमारे घर में दूध जो आ रहा है, जिससे भी आप ले रहे हो और जहां से भी ले रहे हो, उसको चाहे टेस्ट करवाएं हैं या जहां से ला रहे हैं उससे बात करें, सिंथेटिक ना हो, पानी का दूध हो, वो चल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।